जय भीम साथियों। और हम इस वीडियो सीरीज में अगली वीडियो को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दूसरों पर निर्भरता त्याग कर एकजुट हो जाएं और अपने संगठनों को प्रभावी बनाएं। ये कहानी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खुद के अनुभव की, जो 1949 की है, जनवरी की। इसमें बाबा साहब बताते हैं कि जब बाबा साहब वो खुद और साईं साहेब अंबेडकर का सत्कार समारोह मनमाड़ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी 1949 की मध्यरात्रि से हैदराबाद संस्थान के दौरे की शुरुआत की। रात के 1:30 बजे वे मनमाड़ स्टेशन से रवाना हुए। 17 जनवरी 1949 के दिन तड़के वे इस दौरे के पहले स्थान पर अर्थात औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद पहुंचकर उन्होंने वहां ट्रेन से जिन स्टेशनों पर रुकी, वहां उनका सम्मान समारोह हार्दिकता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले उनकी सम्मान में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, वो नहीं उन्होंने कभी सोचा था। हर स्टेशन पर अस्पर्श जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। गैस बत्तियां, रंग बिरंगी कागजी पताकाओं से लगभग सभी स्टेशन सजाए। सभी विभिन्न मतों को मानने वाले गए। ये था औरंगाबाद। आप फोटो में देख पा रहे हैं। औरंगाबाद स्टेशन पर जनता की अभूतपूर्व भीड़ जमा थी। सभी दलों के लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्वागत के लिए उपस्थित थे। वो जान गए थे कि इस देश में अगर कोई दलित, पिछड़ा और शोषित है तो उसके लिए बाबा साहब ने जो किया है, जो अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया है, उससे बड़ा समर्पण और इस देश में कोई नहीं कर सकता। ये देश की जनता को पता लग गया था। तभी वो उनके सम्मान के लिए रात को 1:30 बजे, 1 बजे और उनकी एक ट्रेन को गुजर जाने तक ही केवल उनके दर्शन वो कर सकते थे। 1 या 2 मिनट के लिए ट्रेन अक्सर स्टेशन पर रुकती है। सैकड़ों पुष्प गुच्छ एवं फूल मालाएं डॉक्टर बाबा साहब जी को अर्पण किए गई। उस वक्त हर ओर भीम भगवान की जय का नारा दिया गया। ये देख पा रहे हैं हम, भीम भगवान की जय। भीम के भगवान है, उनकी जय से नारे गूंज रहे थे। और बाबा साहब भी इसको सुनकर बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे कि हाँ, मेरा प्रयास, जो मैंने मेहनत की है, वो कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए की है, वो आज उस मेहनत को मान रहे हैं, जान रहे हैं। उसी दिन शाम की गाड़ी से वह हैदराबाद के लिए रवाना हुए। औरंगाबाद आते हुए हर स्टेशन पर जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ था, उसी प्रकार औरंगाबाद से सिकंदराबाद के बीच के स्टेशनों पर भी हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैदराबाद आ रहे हैं, इस बात की खबर हैदराबाद दलित फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने वहां की दलित जनता को 4 से 5 दिन पहले ही बता दी थी। तभी से बाबा साहब के आने का इंतजार हर स्टेशन पर अस्पृश्य, अछूत, शूद्र जनता द्वारा किया जा रहा था। 18 जनवरी 1949 को तड़के ही नांदेड़ स्टेशन पर गाड़ी पहुंची। उस वक्त बाबा साहब सोए हुए थे। उन्हें जगाकर तकलीफ न देने के उद्देश्य से हैदराबाद संस्था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सचिव श्री मनोहर ने सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करते हुए लौट कर आते वक्त उन्हें बाबा साहब के दर्शन का लाभ कराने का आश्वासन दिया कि अभी बाबा साहब सो रहे हैं, वो अपनी कौम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो अपने प्रयास, अपनी कठिन परिश्रम जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को थोड़ा सा आराम के समय में उनको जगाया जाए। तबीयत भी उनकी बहुत खराब चल रही थी उस टाइम। फिर दिनांक 20 जनवरी 1949 यानी कि अगले दिन औरंगाबाद लौटते हुए गाड़ी उसी नांदेड़ स्टेशन पर पहुंची। तब भी रात का ही समय था। पता चला कि वहां दिनांक 18 जनवरी 1949 को आई अस्पृश्य जनता, अछूत जनता 21 जनवरी 1949 तक वहीं जमकर बैठी थी। खाली पेट, खुले में, ठंड हवा सहते हुए सभी लोग बाबा साहब के दर्शन के लिए
वहां 4 दिनों से रुके हुए थे। ये था उस जनता का लगाव बाबा साहब के प्रति, क्योंकि बाबा साहब ने उनके लिए जो दिल से परिश्रम किया है, हर चीज को त्याग कर उनके लिए परिश्रम किया है, वो एक अभूतपूर्व परिश्रम था। वो उनका जो कर्ज था, जो बाबा साहब उनके लिए कार्य कर रहे थे, ये पता था उनको कि एक बहुत ही ऐसा कार्य है जिसको ना तो कोई पैदा होगा करने के लिए और ना ही आज से पहले कोई पैदा हुआ है। वो एकमात्र बाबा साहब थे। हैदराबाद के सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री प्रधान, औरंगाबाद के सीओ श्री आईओ, राजवाड़े डीएसपी आईओ अशेखर के साथ डॉक्टर बाबा साहब और औरंगाबाद गेस्ट हाउस गए। वहां एक पार्टी हुई। पार्टी में स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा बाबा साहब को फूल मालाएं और पुष्प मालाएं पहनाई गई। पूछा गया कि अस्पृश्य जनता के लिए हम क्या करें। ये कांग्रेस पूछ रही है बाबा साहब से, क्योंकि उनको पता लग गया था, उनको यह एहसास हो गया था कि जनता अब किसी की नहीं सुनेगी, ये केवल बाबा साहब की सुनेगी, क्योंकि बाबा साहब भीम भगवान है। भीम को मानने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले सभी लोगों का भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समझते थे। और बाबा साहब ने बड़ी ही विनम्र स्वभाव से आंसर दिया कि सबको एक ही जवाब देंगे हम, जब लोग शाम के समय सभा स्थल पर आएंगे तभी हम इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देंगे। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, जब तक आप ये शाम को सभा हुई 5:30 बजे के लगभग, सभी लोग वहां थे और सभी ने अपना वक्तव्य रखा। आखिर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब बोलने के लिए मंच पर आए। वो मंच इतना बड़ा था, वहां 18 स्पीकर्स थे उस जमाने में, और लगभग 1 लाख जनता के करीब वो बाबा साहब को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई। उस भीड़ को देखते हुए बाबा साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे विचारों को, मेरी मेहनत को, मेरे त्याग को समझने के लिए, सुनने के लिए एक जनता का बड़ा हुजूम है। उसके बाद बाबा साहब को अवसर मिला और उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने मजबूत संगठन के बल पर अपनी ताकत दुनिया को दिखा नहीं देंगे, तब तक आप पर इस तरह के अत्याचार होते ही रहेंगे। अन्याय, अत्याचार को संगठित होकर ही हमें रोकना होगा। इस संदर्भ में आपको वेदों में लिखी एक कहानी सुनाने का मेरा मन है, क्योंकि बाबा साहब बड़े ही ज्ञाता, महान विचारक और हर चीज का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने वेदों को बड़े ही सूक्ष्म अध्ययन की तरह समझा, सूक्ष्म अध्ययन किया। तो उन्होंने वेदों से ही एक कहानी ली और उस कहानी को ही उस भीड़ को सुनाया। वो एक ऐसी कहानी थी, उस कहानी में जरूर कुछ ना कुछ दम था। अभी हम भी पढ़ेंगे उसको, कि जो वो इतने सारे लोगों को सुनाई जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि एक बार एक बकरा भगवान के पास शिकायत लेकर गया। उसने कहा, भगवान, तुमने सारी दुनिया बनाई, पशु पंछी, पेड़ पौधे, मनुष्य, प्राणी आदि संपूर्ण चराचर की तुमने निर्माण किया। इसी नाते तुम हमारे पिता हो, हमारे मालिक हो, और हम तुम्हारी संतानें हुई, यानी रिश्ते में हम सब भाई भाई हुए। तुम्हारे ही बनाए शेर सिंहों द्वारा तुम्हारी आंखों के सामने हम बकरियों को बिना किसी लाज लिहाज के, बिना किसी पाप पुण्य की परवाह किए खा जाना क्या ठीक है? इस पर भगवान ने जवाब दिया, सही है, वास्तविकताएं तुम्हारे कहे अनुसार ही हैं, लेकिन उसी के साथ यह बात भी सही है कि तुम्हारा बाह्य स्वरूप इतना डरपोक नहीं है। बेचारा दिखाई देता है वो, कि इस वक्त तुम्हारे निर्माता होने के बावजूद तुम्हें खा जाने का मेरा भी मन कर रहा है। हमेशा इस प्रकार गर्दन को झुकाए रहने के बजाय गर्दन थोड़ी ऊंची करो, चौकन्ने दिखाई देने की कोशिश करो, रौबदार बनो। तुम पर हमला करने वाले का प्रतिकार करने का न्याय बुद्धि के साथ यथाशक्ति कोशिश करो। औरों पर निर्भर मत रहो, मुक्के का जवाब मुक्के से दो। फिर देखो तो सही, कौन तुम्हें परेशान करता है, कौन तुम्हें खाएगा। इस दुनिया के अनुसार मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग परावलंबी बनकर रहने की मानसिकता त्याग कर एकजुट बनो, प्रभावी संगठन बनाकर रहो। कुछ कांग्रेस वाले अपने
साथ यह कहकर धोखा करेंगे कि मैं कांग्रेस में चला गया हूं, पर ऐसा सत्य नहीं है। आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए। मैं कांग्रेस में न कभी गया था, न कभी जाऊंगा। अगर कभी ऐसी नौबत आए तो मैं मिलने वाले सभी सम्मान को लात मारकर मैं अपना ध्येय पूरा करूंगा। उनका ध्येय था कि शूद्रों, वंचितों और दलितों की अधिकारों की रक्षा करना। ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी जो उनको लालच देकर उनको कभी भी किसी भी प्रलोभन में आकर उनको ऐसा कर लिया जाए, अपना आप में मिला लिया जाए, क्योंकि वो गहराई से समझ सके थे कि ये कांग्रेसी, ये पाटीदार लोग, ये राजनीतिज्ञ लोग उस स्पर्शीय जो वर्ग है, अछूत जो शूद्र वर्ग है, उसका फायदा राजनीति में जरूर लेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़कर उनके अधिकार मांगे थे, इसलिए वो सारे लोग, कांग्रेसी और भी राजनीतिज्ञ लोग, उनके आगे नतमस्तक थे। अब अस्पर्शीय वर्गों द्वारा मेरा सम्मान किया जाता है। वो कहने लगे, बड़े बड़े अधिकारी मेरा सम्मान करते हैं। आज इन लोगों को अगर तुमसे डर लगता है तो उसकी वजह उनके इस यकीन में है कि मेरे पीछे अत्यंत प्रभावी और राजनीति के धुरंधर लोगों की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सम्मान, यह गौरव मेरा नहीं है, यह आप लोगों का है। जिन पर उन लोगों ने अत्याचार किए थे, मैं केवल विमित मात्र हूं। आप पर हो रहे अत्याचार, मैं कहता हूं कि यह सम्मान और गौरव मेरा नहीं। फिर से दोहरा रहे हैं वो, यह आप लोगों का है जिन पर उन लोगों ने अत्याचार किए थे। मैं केवल विमित मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आप पर हुए और हो रहे अत्याचार की शिकायत मैं करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि उसके जरिए क्या क्या पाना है। हमें आपका बस अपनी संस्था को एक रखते हुए मजबूती से संगठित रहना है। तो दोस्तों, ऐसे थे बाबा साहब। आज हम अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बांट लिए जाते हैं और अपनी ताकत को हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। कुछ यहाँ गए, कुछ वहाँ गए, और अपना जो एक संगठन है उसको मजबूती नहीं प्रदान करते। दूसरे लोग हमें बरगला लेते हैं। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, उनका विचार रखने के लिए कि हम लोगों को अपने संगठन को मजबूती देनी है, अपने लोगों के साथ जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।